Hey everyone, welcome back to Purvi Nursing Classes. Thank you for your love and support. In last classes, we have completed the second organ of respiratory system, that is the pharynx. Today we are going to go through about the topic larynx, which is also called as the voice box of the body. चलिए, कल हमने जो है फेरिंग्स का स्ट्रक्चर जो है स्टडी कर लिया था. दैट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट: नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स. आज हम उससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं, दैट इज द लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी वॉइस जो है वो जनरेट होती है एंड वो माउथ के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस की जाती है. चलिए पहले इसके स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं. दिस इज द front view of larynx and this is the behind structure of larynx. Now the larynx is the voice of box extend from the roof of tongue and hyoid bone to trachea. कल जब हमने pharynx का स्ट्रक्चर किया था तो हमने टंग एंड सॉफ्ट पैलेट एंड नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स सारे पार्ट्स जो थे वो कवर किए थे. सो नाउ जो हमारा लैरिंक्स है ये एक्सटेंड होता है रूट ऑफ द टंग, और टंग के रूट से ये ओरिजिनेट होके कहाँ तक जाता है, द हायर बोन टू द ट्रेकिया. ट्रेकिया तक जो है ये एक्सटेंड करता है एंड इट एक्सटेंड इन फ्रंट ऑफ ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वर्टिब्रा के आगे जो है वो it lies in front of laryngopharynx at the level of third, fourth, fifth and sixth cervical vertebra. Now until puberty there is a little difference. जब तक एक ह्यूमन बॉडी में प्यूबर्टी नहीं आ जाती तब तक जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें सेम जैसा लैरिंग्स जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी जो लैरिंग्स है वो एज कंपेयर टू फीमेल, मेल्स में जो है ज़्यादा जो है उसका साइज जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है मेल्स में जो है एडाम्स एपल्स जो है वो दिखना शुरू हो जाता है पार्ट, और जिससे जो वॉइस है वो ज़्यादा डीप जो है वो जनरेट होती है. सो चलिए स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. दिस इज द एपिग्लोटिस, दिस इज द हायोid bone. Here it is thyroid membrane, this structure. Then this is superior corner of thyroid gland. This is thyroid cartilage. थ्री कार्टिलेजेस से हमारा जो लैरिंक्स है वो बना होता है. वन थायराइड कार्टिलेज, वन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड टू आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस, और उसके साथ क्या होता है एक एपिग्लोटिस. नाउ हियर इट इज इंफीरियर कॉर्नू ऑफ thyroid gland, ये वाला, and superior cornu of thyroid gland. Now here it is cricoid, this is cricoid cartilage, और यहाँ जाता है हमारा trachea. This is the front view of larynx. Now यहाँ पे हम देख लेते हैं, this is the behind structure, जिसमें हमारा ये जो है epiglottis दिख रहा है. This is the hyoid bone, same. Here this is the epiglottis, यहाँ पे ये वाला structure जो है वो epiglottis का है. Now again this is thyroid membrane, this is thyroid cartilage. Here it is artenoid, two artenoid cartilages भी होते हैं. Then cricoid cartilage ये वाला and trachea. So this is the structure of larynx. चलिए अब हम इसके functions के बारे में कुछ study कर लेते हैं. तो first function सभी को पता है जो larynx का first function होगा, that is the production of speech, क्योंकि हम इसको voice box भी कहते हैं. So this is the sound has the property of pitch, volume and resonance, जो कि हमारे larynx से arise होती है. Second one is first one is production of sound, then is speech. अब speech में क्या होता है, this occur during expiration when the sound produced by vocal cord जो है sound produce करती है and manipulated by the tongue, cheeks and lips. जो हमारी स्पीच है वो कैसे मैनिपुलेट होती है, विद द हेल्प ऑफ टंग, चीक एंड लिप्स. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रेकिया इज प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट, क्योंकि जो हमारा फैरिंग्स है वो कल हमने पढ़ा था कि दोनों डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। सो नाउ जब हमारा लैरिंग्स जो पार्ट है वो ड्यूरिंग स्वेलोइंग हमारे फैरिंग्स एरिया को कवर कर देता है। कैसे होता है कवर? विद जो हमारा एपिग्लोटिस होता है वो लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है। दिस इंश्योर दैट जो फूड है वो इसोफेगस में ही जाए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना एंटर करे। सो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है, बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। द नेक्स्ट इज पैसेज वे ऑफ एयर। सो दिस इज बिटवीन द फैरिंग्स एंड ट्रेकिया, तो ऑब्वियसली पैसेज ऑफ एयर को भी ये नेक्स्ट हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ले जाने के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग। द प्रोसेस कंटिन्यू एज इंस्पायर्ड एयर थ्रू द लैरिंग्स। जैसे जैसे हमारे नोज से हमारे ऑटो इनहेलेशन शुरू हुआ था, देन नेजल कैविटी, देन फैरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ऐसे ऐसे करके सभी ऑर्गन से ह्यूमिडिफाइड होके जो एयर है फिल्टरिंग एंड वार्मिंग प्रोसेस के साथ हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द larynx, and I hope that you all are watching the video. Please share, like and subscribe the channel. Thank you. Meet you with the next video.